इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन डिवाइसेस के ऊपर। हम डिफरेंट किस्म की प्रोटेक्शन डिवाइसेस जो हैं अपने ट्रांसफार्मर के साथ लगाते हैं ताकि किसी भी किस्म के डैमेज से ट्रांसफार्मर को बचाया जा सके और उसे सेफ़ इन्वायरमेंट दिया जा सके। तो ये डिफरेंट किस्म के डैमेजेस जो होते हैं हमारे ट्रांसफार्मर में ओवरलोड की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी भी किस्म का इंटरनल जब फॉल्ट आता है तो उससे बचाते हैं। तो जिसमें सबसे पहले बकल्स रिले है, सिलिका जेल है, एमओजी, पीआरडी, डब्ल्यूटीआई, ओटीआई, रेडिएटर और कंजर्वेटर के बारे में आज आपको बताएंगे। तो सबसे मेन जो चीज़ है जो प्रोटेक्शन में काम आती है वो बकल्स रिले है। तो ये इस तरह की एक डिवाइस जो है हमारे ट्रांसफार्मर में लगी होती है, जो मेन कंजर्वेटर टैंक और जो मेन टैंक होगा, जैसे ये इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है, जो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है उसके साथ पाइप के थ्रू कंजर्वेटर टैंक के दरमियान में बुकल्स रिले लगी होती है। तो बुकल्स रिले का काम क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। तो ये जो है इसमें दो मर्करी स्विच लगे होते हैं, एक तो अलार्म सर्किट के लिए होते हैं और दूसरा ट्रिप सर्किट के लिए। तो जब भी हमारा ट्रांसफार्मर हीट अप होता है तो उसमें जो ऑयल होता है तो वो क्या करता है, इवेपोरेट करता है, एक्सपैंड करता है। तो जब हमारा तेल जो होगा ट्रांसफार्मर का वो जब फैलेगा तो वो ऊपर की तरफ उसकी गैसें और वो तेल जो है खुद जाएगा कंसर्वेटर टैंक की तरफ। तो उसमें से क्या होगा, जो एयर के बबल्स होंगे वो हमारे बकल्स रिले के अंदर चले जाएंगे और सबसे पहले जो है वो ऊपर की तरफ जो हमारा अलार्म सर्किट होगा उसकी तरफ एकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो जब ज़्यादा उधर वेपोरेशन या गैसेस इकट्ठी हो जाएंगी तो हमारा अलार्म सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमें अलार्म इंडिकेशन हमारे कंट्रोल रूम में मिल जाएगी। तो ये बेसिकली हिंज जॉइंट के साथ ये कनेक्टेड होते हैं। जब ये ज़्यादा ऊपर गैस होगी तो दूसरी साइड जो है फ्लोट करती हुई नीचे आएगी और उसकी वजह से हमारा अलार्म सर्किट जो है वो ट्रिप कर जाएगा। उसके बाद आ जाता है दूसरा, जो नीचे मरकरी स्विच होता है वो जो है ट्रिप सर्किट के लिए होता है। जब ऊपर वाला जो है ट्रिप वो जो हमारा अलार्म सर्किट है वो चल जाएगा, उसके बाद जो है अगर गैसेस ज़्यादा हो जाएंगी, ज़्यादा हीट हो रहा होगा हमारा ट्रांसफार्मर या ज़्यादा फॉल्ट होगा, तो जो नीचे ट्रिप सर्किट है वो भी क्या करेगा, ऑपरेट कर जाएगा और हमारे ट्रांसफार्मर को जो है बचाने के लिए हमारे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा। उसके बाद बात कर लेते हैं पीआरडी के ऊपर। तो पीआरडी बेसिकली प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस है और ये 2500 केवीए के ऊपर के ट्रांसफार्मर में लगाई जाती हैं। तो इसके अलावा जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें एक्सप्लोजन वेंट वगैरह लगाते हैं। तो अगर 2500 केवीए के ज़्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर होगा तो उधर हम पीआरडी लगाएंगे, जिसे प्रेशर रिलीफ डिवाइसेस कहते हैं। तो आपको पता है जब हमारा ट्रांसफार्मर कंटिन्यूसली चलता है तो उसमें क्या होता है, जब ज़्यादा करंट उसकी वाइंडिंग में से पास करेगा तो उससे हीटअप जो है हमारा वाइंडिंग हीटअप होनी शुरू हो जाएगी, जिसको डेसिपेट करने के लिए जो ऑयल होगा, यानी ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर में ऑयल जो है कूलिंग एजेंट काम कर रहा होगा, तो वो क्या करेगा, उसको ख़त्म करने के लिए खुद हीटअप होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से गैसेस बनेंगी या कोई भी शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट आएगा हमारे ट्रांसफार्मर में मेन बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, जो ऑयल होगा बड़ी जल्दी क्या करेगा, एक्सपैंड कर जाएगा, जिसकी वजह से जो गैसें बनेंगी उससे ख़तरा ये होगा कि हमारा ट्रांसफार्मर फट सकता है उससे। तो उससे बचाने के लिए क्या होता है, हमने क्या प्रेशर रिलीफ डिवाइस जो है ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के ऊपर लगाई होती है। तो उस वो जो है एक स्प्रिंग ऑपरेटेड होती है। जैसे जैसे प्रेशर जो है अंदर गैस का बढ़ता जाएगा ट्रांसफार्मर की मेन बॉडी के अंदर, तो ये जो है स्प्रिंग जो है उठना शुरू हो जाएगा। जब ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो ये जो है क्या करेगा, ये हमारे ट्रांसफार्मर के पीआरडी को ऑपरेट करा देगा और जितनी भी गैसेस होंगी वो हमारे ट्रांसफार्मर की मेन बॉडी में से निकल जाएंगी, जो बेशक शॉर्ट सर्किट से हो या किसी भी फॉल्ट से हो रही हो। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ट्रांसफार्मर जो है वो किसी भी किस्म के बड़े डैमेज से बच जाएगा और ये जो है पीआरडी ऑपरेट करने के बाद जितनी भी गैसेस हैं वो निकल जाएंगी। और ये दो तरह के होते हैं, या तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, गैसें रिलीज़ होने के बाद दोबारा ये जो है क्लोज पोजीशन में होगा, और कुछ जो होते हैं वो मैनुअल होते हैं जिनको बाद में हमें खुद क्लोज करना पड़ता है ताकि अगले ऑपरेशन के लिए उसे तैयार किया जा सके। उसके बाद आ जाता है नंबर 3 पे एमओजी, जिसे मैग्नेटिक ऑयल गेज कहते हैं। जैसे ये आपको एक गेज नज़र आ रही है, ये हमारे कंजर्वेटर टैंक, जो ऊपर टैंक लगा होता है ट्रांसफार्मर की मेन बॉडी के ऊपर जो टैंक होगा, जिसमें क्या होता है हम हाफ फिल करते हैं इस टैंक को ऑयल के साथ।
तो इसकी क्या वजह होती है? तो बेसिकली ये वजह होती है कि ट्रांसफार्मर को जो टैंक होगा कंजर्वेटर, इसको हम फुल इसलिए नहीं करते फिल, क्योंकि जब गैसेस वगैरह बनती हैं तो इसमें स्पेस होती है जो हमारी किसी किस्म की भी एक्सपेंशन को जो है रेजिस्ट कर देती है और इसको एक्सपैंड होने देती है। और जब दोबारा कूल डाउन होता है हमारा ऑयल, दोबारा ऑपरेशन में आता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो स्पेस होगी वो दोबारा उसी लेवल पे आ जाएगी जितने लेवल पे पहले थी। तो ये जो एमओजी होगा, मैग्नेटिक ऑयल गेज, ये इसको इंडिकेट करने के लिए हमने कंजर्वेटर टैंक के साथ लगाया होता है। तो इसके अंदर एक फ्लोट होता है जो हमारे कंजर्वेटर टैंक के साथ होता है, लगाया गया होता है, और बाहर वाली साइड पे ये गेज लगी होती है, जिससे हमें वक्तन फ़वक्तन पता चल रहा होता है कि हमारी जो हमारा कंजर्वेटर टैंक में ऑयल है वो कितना बढ़ गया है, हीटअप की वजह से बढ़ गया है या किसी फॉल्ट की वजह से बढ़ गया है। और जब ये डाउन होगा तो ये जो है कितना डाउन हो गया है, क्योंकि ज़्यादा डाउन होगा तो ये भी हमारे ट्रांसफार्मर के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद आ जाते हैं कंजर्वेटर टैंक। तो जैसे आपको ये एक ट्रांसफार्मर की बॉडी नज़र आ रही है, उसके ऊपर आप देखें तो ये कंजर्वेटर टैंक आपको नज़र आ रहा है, जिसमें जो है हमने ऑयल डाला होता है और ये जो पाइप के साथ कनेक्ट होता है जिसके दरमियान में वोकल्स रिले लगी होती है। तो इसको हम कभी भी जो है फुल नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते, जब भी ट्रांसफार्मर में फॉल्ट कंडीशन आएगी तो क्या होगा, हीटअप पैदा होगी और जितना भी ऑयल जो है मेन बॉडी का एक्सपैंड करके ऊपर की तरफ आएगा कंजर्वेटर टैंक की तरफ। अगर तो ये कंजर्वेटर टैंक फुल हमने किया होगा तो उसका ये मसला होगा कि हमारा जो एक्सपैंड शुदा जो ऑयल होगा और गैसेस जो बनेंगी उनको जगह नहीं मिलेगी, और जिसकी वजह से हमारा ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए ट्रांसफार्मर का जो कंजर्वेटर टैंक है ये हमने हाफ फिल किया होता है। और ये जैसे आपको ये कंजर्वेटर टैंक नज़र आ रहा है, इसको कनेक्ट करके हमने हाफ फिल करके, ताकि इसको जो है फ्यूचर यूज़ के लिए जैसे कि एक्सपेंशन होगी या कंट्रैक्शन होगी उस हिसाब से इसको एडजस्ट किया होता है। उसके बाद आ जाता है WTI। तो इसका मतलब है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, यानी ये हमारे ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होगी, जो कोर के ऊपर हमने वाइंडिंग की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, उसके टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा होता है कि उसकी वाइंडिंग का टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, कितना हो गया है। तो उससे उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमें अब टेम्परेचर का पता चलता जाएगा, और अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उससे बचाने के लिए हमने स्ट्रिप सर्किट जो है उसके साथ कनेक्ट किया होता है, और उसके अलावा अलार्म सर्किट जो है वो भी उसके साथ कनेक्ट किया होता है। तो जैसे ये आपको एक गेज नज़र आ रही है WTI की, तो इस पे आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है 150 सेंटीग्रेड तक लिखा हुआ है, और उसमें हमने इंडिकेशन की हुई है। नीचे वाली साइड पे आप ग्रीन देखें तो इधर ये जो है अलार्म की सेटिंग की हुई है कि इतने सेंटीग्रेड होगा तो हमारा अलार्म जो है वो बजेगा, और अगर इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसमें क्या होगा, हमारा जो है टेम्परेचर जो है ट्रिप हो जाएगा, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेकर बंद हो जाएगा और हमारा ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगा जब तक ये जो है टेम्परेचर कूल डाउन ना हो जाए। उसके बाद OTI है, तो ये जो है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर है। तो ये हमारे ट्रांसफार्मर के ऑयल के टेम्परेचर को बताता है। तो इसमें भी सेम चीज़ होगी, सबसे पहले अलार्म सर्किट जो है वो सेट किया होता है उसका टेम्परेचर, और उसके बाद हमने क्या किया होता है, ट्रिप का जो होगा इंडिकेशन की सेटिंग की होती है। तो अगर हमारा टेम्परेचर जो है ऑयल का एक्सपेंड कर जाएगा किसी भी सूरत में, किसी भी फॉल्ट में, तो सबसे पहले अलार्म जो है हमें बजेगा, जो हमारे कंट्रोल रूम से हमें इंडिकेशन मिल जाएगी। और अगर तो हमने देख लिया कि कोई ज़्यादा फॉल्ट नहीं है तो वो दोबारा कूल डाउन होकर चल पड़ेगा। अगर ज़्यादा फॉल्ट आ जाएगा तो हमारा ट्रिप सर्किट जो है खुद ब खुद ट्रिप करवा देगा और हमारे ट्रांसफार्मर को बंद करवा देगा, ताकि किसी भी किस्म का डैमेज ना हो सके। उसके अलावा एक और चीज़ है जो प्रोटेक्शन कर रही होती है, रेडिएटर्स और फ़ैन। जैसे ये आपको पावर ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा है, तो इसके साथ रेडिएटर और फ़ैन लगे होते हैं। तो इससे क्या हो रहा होता है कि जो हमारे ट्रांसफार्मर की मेन बॉडी में ऑयल होगा, जब वो गर्म हो जाएगा या हीट अप हो जाएगा, तो उसको ठंडा करने के लिए रेडिएटर्स हमने साथ लगाए होते हैं, जिसमें क्या होता है प्लेट्स लगी होती हैं। तो इसमें जो क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रैवल करता रहता है और कूल होता रहता है, क्योंकि इनमें जो है स्पेस होती है। जब भी ऑयल जो है इनमें से पास करेगा तो वो कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो जो कुछ ज़्यादा बड़े ट्रांसफार्मर है तो उनमें हमने रेडिएटर के साथ फ़ैन लगाए होते हैं। तो अगर वो सिर्फ रेडिएटर के साथ हमारा जो ऑयल है वो ठंडा नहीं हो रहा,
तो उसको ठंडा करने के लिए हम जो है फ़ैन सा लगाते हैं ताकि वो चलते हैं, तो जो हमारे रेडिएटर और जो ऑयल होगा उसके अंदर उसको कूल डाउन करते हैं और हमारे ट्रांसफार्मर को किसी भी किस्म के बड़े डैमेज से बचाते हैं। तो लास्ट में आ जाता है ब्रीदर एंड सिलिका जेल। जैसा कि आपको पता है ब्रीदर जेल जो है उसके नाम से पता चल रहा है कि इसका मतलब है सांस को लेना और उसको आउट करना। तो इसी तरह ट्रांसफार्मर जब हीट अप हो जाता है तो उसमें से जो गैसें बनती हैं तो उसको आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसलिए हम जो क्या है उसके ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक के साथ ब्रीदर को लगाते हैं, जिसके अंदर सिलिका जेल ये हमारे जैसे आपको ये नज़र आ रहा है ब्लू कलर के जो दाने हैं ये नज़र आ रहे हैं, तो ये जो है सिलिका जेल होता है। तो ये जो है जितनी भी किस्म की उसमें नमी होगी उसको जज़ब कर लेगा ट्रांसफार्मर के अंदर से। जब गैसें बनेगी ट्रांसफार्मर में, जब हीटअप होगी तो ये गैसें जो है ऊपर से हमारे कंजर्वेटर टैंक से होते हुए ब्रीदर में आएंगी और ब्रीदर से आउट हो जाएंगी, और जो ठंडी हवा होगी वो अंदर जाएगी ब्रीदर से होते हुए। तो उसमें जो भी नमी होगी तो वो क्या करेगा, ये नमी को जज़ब कर लेगा और अंदर नमी नहीं जाने देगा और हमारे ट्रांसफार्मर को कूल डाउन करवा देगा। और अगर नमी अंदर चली जाए तो हमारे ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन लेवल वो सही नहीं रहेगा, और जिसकी वजह से क्या है ट्रिप जो होगा हमारा ट्रांसफार्मर होता रहेगा। इसीलिए जो है सिलिका जेल को उसके अंदर डालते हैं, और ये सिलिका जेल की क्वालिटी है कि वो जो है अपने बॉडी के 40 to 60% जो है नमी को जज़ब कर सकता है, ताकि जितना भी हमारे हवा में नमी है उसको जज़ब किया जा सके और ट्रांसफार्मर को वर्किंग कंडीशन में चलता रहने दिया जा सके। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।